transformations का, but I am postponing this plan for some other time. See, because tomorrow is the last. आप लोगों को असाइनमेंट दिया था वो 25 तारीख आपको लास्ट। इसके बाद मैम 9th वाले क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चे भी मेरे से पूछ रहे थे क्या उसमें इशू आ रहा है। एक उसमें आपको क्लिपिंग एरिया दिया गया है और एक आपको पॉलीगन एरिया दिया गया है ना। तो जो क्लिपिंग एरिया होता है दैट इज द साइज ऑफ द। मैम उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता समझ में आ रहा है। अभी हम लोग जितना भी वो प्रैक्टिस किए वो बिना कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें। अरे बिना कोऑर्डिनेट के आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको मैम सिंपली एक मतलब फिगर ड्रॉ करनी है। हाँ, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी मेरे को। हेलो यस हेलो। मैम। हाँ करिश्मा क्या कह रही हो। मैम हम लोगों ने पिक्चर से क्लिप करा है हाँ। तो मैम इसमें तो पिक्चर दी है। अरे तो पिक्चर नहीं दी है तो आपको क्या दिया गया है। कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना तो आप कोऑर्डिनेट्स बना लो। कोऑर्डिनेट से पिक्चर बना लो। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए, आप कोऑर्डिनेट से उसे पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में नहीं बना सकते हो। मैम मैम बनाया था हाँ। ट्रायंगल बन हाँ रहा है तो उसके बाद जो क्लिपिंग हाँ एरिया है वो स्क्वायर में आ रही है हाँ तो मैं फिर रिमेनिंग कोऑर्डिनेट कैसे तो जो निकालूं। रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स आपको क्यों निकालना है। आप क्या कह रहे हो बेटा कि आपने उसे पिक्चर से अभी तक आपने जो भी किया है वो आपने उसे पिक्चर के थ्रू किया है ना, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू नहीं किया है। देखो मैम उसमें नोटेशंस दे देते थे तो उसके थ्रू तो हो जा रहा था इंटरसेक्शन पॉइंट पर। मैम जो कोऑर्डिनेट्स हैं तो आपकी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो इधर फॉर्मूला। देखो, इधर व्हाइट बोर्ड पे देखो। आपकी जो इमेज बन रही है उस क्वेश्चन में वो आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट वो कुछ इस तरीके की इमेज बन रही है। तो उसमें क्या दिक्कत है क्लिप करने में। ये आपकी विंडो के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये आपका पॉलीगन है जिसको आपको करना है। तो आप यहाँ मैम पे तो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट्स। हाँ पॉइंट जो है तो मैम हाँ उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि मैम वैसे तो हो जा रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिए हाँ मतलब कुछ भी नोटेशन। हाँ। पर जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उसके लिए फॉर्मूला मैम नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यूज करना है। चलो ठीक है। अच्छा इसको मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है। आनी तो नहीं चाहिए। दिस इज वेरी मच मैम बस सिमिलर ये टू। सारे इंटरसेक्शन पॉइंट है वो नहीं फाइंड कर हाँ पा रहे हैं मतलब हाँ फॉर्मूला के थ्रू एकदम एग्जैक्ट हाँ। कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है। अच्छा मैं बता दूंगी, ठीक है। आई सॉल्व इट। किसी ने किया ये क्वेश्चन, किसी का भी नहीं हुआ। अफान, अफान आपने किया ये क्वेश्चन। चलो मैं आप लोगों को एक बात अभी भी नहीं किया। कल लास्ट डेट है सबमिट करने की और मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ। मैंने गूगल क्लासरूम पे मैंने टाइम सेट कर रखा है। इसके बाद अगर आप लोग सबमिट करना भी चाहो तब भी आप लोग अपलोड नहीं कर पाओगे। और अगर आप लोगों ने मुझे पर्सनल नंबर पे भेजा देन आई एम नॉट
screen, whether it be your house, any tree, animal, plants, जितने भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, हर किसी चीज को हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ये सारा काम आपका ग्राफिकली होता है ना। तो हमें कर्व्स की जरूरत भी इसीलिए पड़ी क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स स्ट्रेट है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स राउंड है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स रेक्टेंगुलर ही है, नहीं। अगर देखा जाए, आप लोग अगर कोरल ग्राफिक्स या नॉर्मल पेंट वगैरह भी यूज करते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आपके कर्व्स का फीचर होता है जिसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, या किसी भी फॉर्म में आप चेहरा बना सकते हो, आईज बना सकते हो। यू कैन ड्रॉ रोबोट्स, करते होगे सब। 5th-6th क्लास के बच्चे भी पेंट में आप लोग करते होगे, सारे फीचर्स होते हैं ना, लाइन ड्रॉ करने का, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने का, उसके बाद कर्व्स का भी फीचर आता है। तो बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर ऑफ डिफरेंट शेप्स and cannot be simply represented only in terms of points or lines or rectangle or triangle, curves भी होते हैं और हमें ग्राफिक्स में हर तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। दैट इज व्हाई वी हैव टू रिप्रेजेंट कर्व्स एज वेल। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्राफिक्स में कर्व्स पढ़ रहे हैं। अब कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसे इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली या पॉलिनोमियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स दैट प्रोवाइड्स अस विद सर्टेन ईज, और वो होता है आपका पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। ये होता क्या है, ये सारी चीजें ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे 12th में, बट स्टिल लेट मी टेल यू इन ब्रीफ। वेट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन की, है ना। तो इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, से एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स, और अगर हमने इसको अगर आप कोई फंक्शन ऐसा लिखते हो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, हमारा कोई एक वेरिएबल है y जो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दिस y, दिस द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन अदर फंक्शन या किसी और वेरिएबल। यानी अगर सपोज y इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन लिख दिया x³ + 1, है ना, तो x की आपकी जो भी वैल्यू होगी, जितनी बार x की वैल्यू वेरी करेगी उतनी बार y की वैल्यू वेरी करेगी। यानी y is dependent on x. When y is dependent on x, यानी when one of the variable is depending upon the value of some other variable, then that is said to be a implicit function. ठीक है, बट आपने इस तरीके के भी फंक्शंस पढ़े होंगे, लाइक, ये समझ में आया आपको? A function that can be represented in the form of y equals to f of x is called a implicit function, right? आपने इस तरीके के भी फंक्शंस पढ़े होंगे जिसमें f of x, y equals to 0, ठीक है। इस तरीके के फंक्शंस को व्हाट डू वी कॉल? देखिए, आप लोग जो भी अभी कर्व्स पढ़ने जा रहे हो, बीजियर कर्व्स, बी स्प्लाइन कर्व्स, ये सारा आपका पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है। इज दैट क्लियर? ये आपका पूरा मैथमेटिकल पोर्शन है, इसको इसलिए कायदे से समझ लो। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस, राइट। एक्सप्लिसिट फंक्शंस का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट तो क्लियर है, वेट करो, है ना, जिसमें एक वेरिएबल किसी दूसरी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो। अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली इस दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस होंगे। व्हाट हैपेंड? एनीथिंग टू आस्क? ओके, फिर आया आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट, सुमैया, डू यू हैव टू से एनीथिंग? नो मैम, सॉरी, गलती से हो गई। It's okay. And when we talk about explicit functions, so any function that is represented in this form, f of x y equals to 0, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है कि x y पे डिपेंड कर रहा है,
या वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है, बोथ द वेरिएबल्स आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आप लोग 12th में पढ़ चुके हो। बट देखो लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल लेट अस से, जैसे आपका कोई सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट? तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक्सप्लिसिट फंक्शन को इम्प्लिसिटली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, है ना? कोई भी अगर आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इम्प्लिसिट फॉर्म एज वेल। कैसे? जैसे अगर हमें लिखना है तो यू कैन राइट दिस like y square equals to r square minus x square, है ना? तो y will be depending upon the square root of r square minus x square, है ना? तो आप इसमें भी कह सकते हो कि यहाँ पे भी y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ऑन द varying value of x। तो उस एक्सप्लिसिट फंक्शंस को भी हमने इम्प्लिसिटली लिख सकते हैं, बट वही मैंने आपसे कहा क्योंकि बिकॉज दीज थिंग्स बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना? इट टेक्स मोर टाइम इन कैलकुलेशन। So that is why we don't prefer the representation of curves in implicit or explicit way. We always go with the polynomial representation of the curves. ठीक है? हम लोग कर्व्स को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, but we always go with the most convenient one, and that is your polynomial representation. है ना? किसी भी कर्व को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉलिनोमियली रिप्रेजेंट करेंगे। कर्व क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। कर्व का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना? मतलब कैसे कैसे हम लोग कर्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड, अच्छा ये पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका बीजियर कर्व है या आपका जो बी स्प्लाइन कर्व है दैट इज completely based upon this polynomial representation that we will be studying in detail, right? But again, before coming to the Bezier curve, ठीक है, जैसे सपोज एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है? तो कंट्रोल पॉइंट्स एट द पॉइंट्स ऑन द कर्व और इवन आउटसाइड द कर्व, जरूरी नहीं है कि कंट्रोल पॉइंट्स सपोज एक मिनट बेटा, कॉन्वेक्स सेल से पहले एक चीज और समझ लो। जब हमने आपको कंट्रोल पॉइंट्स की बात करी है ना, तो कॉन्वेक्स सेल से पहले एक टॉपिक और समझ लो। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोल पॉइंट्स, तो कंट्रोल पॉइंट्स के बेसिस पे हम अपने कर्व को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है? एक आपका कहलाता है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन कर्व, और दूसरा आपका कहलाता है नो मैम वो गलती से मैसेज। अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? कंट्रोल पॉइंट के बेसिस पे हम लोग अपने कर्व्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो हमारा कर्व इंटरपोलेशन is that curve that passes through all the control points, ठीक है? जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं उन सारे कंट्रोल पॉइंट से हो करके अगर कोई कर्व
पास सोल्यूशन कर, फिर आपका एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अब इस एक टर्म होता है आपका स्प्लाइन, क्योंकि अभी जब हम लोग बिजी ठीक है, मैं बता रही हूँ उसका नाम कहाँ से डिराइव हुआ। स्प्लाइन इज अ वुड, ठीक है, लेकिन बट दैट इज अ वेरी सॉफ्ट, बहुत इस्ट होती है वो, ठीक है। जैसे आप लोगों के शाफ्ट्स वगैरह होते हैं, ये शिप्स वगैरह होती है या बोट्स वगैरह होगा जिसमें वुडन सपोर्ट लगा रहता है वगैरह, टाई रहता है, जस्ट टू, जैसे अगर बहुत तेज हवा चल रही है या कुछ है तो वो शिप को सिंक होने से बचा सके। तो स्प्लाइन इज एक्चुअली अ वेरी फ्लफी बोल सकते हो या वेरी स्ट्रेचेबल वुड, तो वहीं से ना आपका नाम ये ड्राइव हुआ है स्प्लाइन कर्व का, ठीक है। तो एक ऐसा कर्व जिसको हम लोग स्ट्रेट फॉर्म कर सकते हैं। अब ये स्प्लाइन कर्व होता क्या है, व्हाट इज द स्प्लाइन कर्व। आपका जो स्प्लाइन कर्व है, आपका जो बीजे कर्व है, जो बीजे कर्व इज अ स्प्लाइन कर्व,
एंड व्हाट इज द स्प्लाइन कर्व? स्प्लाइन कर्व आपका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। योर स्प्लाइन कर्व इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से हम लोग अपने कर्व्स को इजीली बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसके शेप को कंट्रोल कर सकते हैं, कर्व्स को, सरफेसेस को, ठीक है। सो कैसे सुन लो, a spline curve is a mathematical representation। कैसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है? जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कर्व्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स कर्व्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या आप किसी भी स्प्लाइन कर्व को डिफाइन कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे? उसके कंट्रोल पॉइंट्स की हेल्प से, है ना। कंट्रोल पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? जिसके बियॉन्ड आपका कर्व नहीं एक्सपैंड करेगा। सेट ऑफ कोऑर्डिनेट पोजीशंस, जो क्या इंडिकेट करता है? किसी भी कर्व का जनरल शेप। एग्जैक्टली। फिर आपके स्प्लाइन कर्व्स दो तरीके के, अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व हो गया और इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व हो गया। इतनी चीजें आप सबको क्लियर है? अगर इतनी चीजें में कहीं पे भी कोई डाउट है तो बताओ, उसकी बीजे करना। गाइस शुड वी प्रोसीड विद द बीजे करना? ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई? People don't respond at all, either say yes. If you are not responding anything, I'll consider